मुख्य चुनाव संचालक निर्दलीय उम्मीदवार श्री राजेंद्र सिंह जी चौधरी का हमारे वरिष्ठ साथी श्री विशाल जी राठी और राजेंद्र सिंह जी बुढ़ानिया को कल भारतीय जनता पार्टी ने जिला संगठन ने बिना नोटिस दिए इनको भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। उसके बारे में हम आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। मेरा नाम विशाल राठी है। कल ऐसा व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे मुझे पता चला कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया गया है माननीय जिला अध्यक्ष जी नारोलिया जी द्वारा। तो मुझे पता चला तो मुझे हैरानी हुई। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे तो हम शुरू से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको निष्कासित क्यों किया गया, क्यों नहीं किया गया, उसका नोटिस नहीं दिया गया, उसकी जानकारी नहीं दी गई, हमसे कोई सफाई नहीं मांगी गई। वरना हम बता दें कि हमने ऐसा क्या कारण किया है, उनको ऐसा लगा। दरअसल हुआ ये है कि जिन लोगों ने 2009 में माननीय सुमित्रा महाजन जी को हराने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सत्यनारायण जी पटेल उस समय 2008 में जीते थे यहाँ पर, तो सत्यनारायण जी पटेल अगर सांसद बन जाते सुमित्रा महाजन जी को हरा कर, तो वो फिर से विधायक बन सकते थे देपालपुर के। इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सुमित्रा महाजन जी जैसी महान महिला को, जिन्होंने कि लोकसभा अध्यक्ष बनकर हम सबको गौरवान्वित किया, उनको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आखिरकार 11,000 वोट पे लिया है, जो सुमित्रा महाजन जी लाखों वोट से जीता करती थी। अगर वो जीत जाते, कांग्रेस जीत जाती उस समय, तो उनके लिए देपालपुर विधानसभा खाली हो जाती। तो इसके कारण उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहली कार्रवाई तो उनके ऊपर करना थी जिन्होंने माननीय सुमित्रा महाजन जी जैसी महान महिला को हराने का प्रयास किया। इसके अलावा कई अनुशासनहीनता के काम किए। हितेंद्र सिंह जी बुढ़ानिया को युवा मोर्चा हाथोद मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। हितेंद्र सिंह जी बुढ़ानिया को जब जिला अध्यक्ष ने मंडल अध्यक्ष बनाया तो संगठन का काम था, लेकिन उनके खिलाफ अपनी मर्जी से, अपने लेटर से किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया, मंडल अध्यक्ष बोल दिया और समानांतर संगठन चलाया। तो क्या ये अनुशासनहीनता नहीं थी? अगर ये थी तो उनको निलंबित करना चाहिए था। दरअसल हम लोग की संघर्ष, हम लोग का युद्ध सिर्फ इसीलिए है, हम लोग की लड़ाई सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम एक व्यक्ति की तानाशाही, एक व्यक्ति की दादागिरी का विरोध करते हैं, परिवारवाद का विरोध करते हैं, बाहरियों को बार बार प्रत्याशी बनाने का विरोध करते हैं। मैं इसलिए संगठन के इस निर्णय के खिलाफ हूँ क्योंकि जिन लोगों ने मेरे को यहाँ पर इतने सालों तक देखा है, काम करना मेरा समझा है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2003 से मैं लगभग 2023 से 20 साल से मैं कार्य कर रहा था। लेकिन जो मेरी समस्या है वो ये है कि जब हम विरोध करते हैं कि आप चांदन खेड़ी जैसे गांव में जहां पर राम भक्तों पर पत्थर बरसाए गए, वहां पर आप स्वागत करने क्यों चले जाते हैं? हम राम भक्तों के वोट चाहिए या राम भक्तों पे पत्थर मारने वालों के वोट चाहिए? जब हम ऐसा कहते हैं कि राम भक्तों के पत्थर मारने वालों के वोट लेने के लिए आप वहाँ जाओगे, तो फिर मोदी जी और योगी जी की विचारधारा का क्या होगा? तो इस चीज़ से तिल मिलाकर इन लोगों ने मुझे पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन मैं अभी भी मोदी जी और योगी जी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ और उसी तरह से काम करूँगा जैसा कि मैं अब पिछले 20 साल करते आया हूँ।